फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ब्राइट ब्राइट स्पार्क ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स मतलब क्या होता है? फोनेटिक सिंबल्स की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि हमें कहाँ से पता चलता है फोनेटिक सिंबल्स के बारे में? आईपीए। अब आईपीए क्या है? आईपीए है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड में है। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट से हमें पता चलता है क्या? फोनेटिक सिंबल्स के बारे में। इट इज अ फोनेटिक सिस्टम वेयर कैन बी राइट अ वर्ड्स ऑल लैंग्वेज, जहाँ पे वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज के सिंबल्स मिल जाते हैं। कहाँ पर? आईपीए में, इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल अल्फाबेट्स में हमें मिल जाते हैं। तो अब हम आते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं फोनेटिक्स की। जो फोनेटिक मतलब ध्वनि से स्टार्ट है ना, ध्वनि के बारे में बात करें तो ध्वनि कौन सी? व्हेन जब हम स्पीक करते हैं, कुछ स्पोक कर रहे, बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें ध्वनि का क्या, उच्चारण का क्या रोल है? कम्युनिकेशन के अंदर फोनेटिक्स लैंग्वेज का, फोनेटिक सिंबल का क्या रोल है? आज हम ये पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स। एक्विस्टिक्स। एक्विस्टिक इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है स्पीच साउंड की, एंड ऑफ द वोवल बट रेगुलरली रिगार्डिंग द कंसोनेंट इट हैज नॉट रीच्ड। यानी कि एक्विस्टिक क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड ऑफ वोवल, यानी कि जो वॉल्स है हमारे, उसमें स्पीच साउंड की स्टडी करना एक्विस्टिक फोनेटिक साउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला, राइट? ये क्या है? अम्ब्रेला बोला मैंने। अम्ब्रेला क्या है? एक्विस्टिक्स फोनेटिक ब्रांचेस है। कौन सी ब्रांच है? फोनेटिक ब्रांच है। कौन सी? एक्विस्टिक फोनेटिक ब्रांच, ठीक है, जिसमें सिर्फ वोवल की बात होती है, कॉन्सोनेंट्स की बात नहीं होती है। डू यू नो द कि व्हाट इज वोवल एंड कॉन्सोनेंट? आपको पता है वोवल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? अगर अगर आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, ठीक है, तो उसमें जो ए ई आई ओ यू होता है वो वोवल होते हैं, अदर क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे साउंड ऑफ वोवल क्या है? बट साउंड ऑफ इनिशियली साउंड कौन सा होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। दैट इज कि वहां पर कौन सी होगी? कि एक्विस्टिक होगी। सेकंड फॉर्म पे आते, सेकंड ब्रांच पर आते हैं। सेकंड ब्रांच होती है आपकी ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या है? ऑडियो, कहते हैं ना, एम आई ऑडियोबल, यानी कि एम आई ऑडिबल, यानी कि मैं, आप क्या मुझे सुन पा रहे? क्या आप मुझे सुन पा रहे? ये मैं ऑडियो यानी कि सुनना, राइट? तो एक्विस्टिक हो गया। ऑडियो क्या? ऑडिटरी क्या होता है? स्टडी ऑफ हियरिंग, है ना? मैंने बोला कि ऑडियो मतलब सुनना, तो यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ हियरिंग। द प्रिस्क्रिप्शन स्पीच साउंड डिफरेंट ऑडिटरी साउंड, यानी कि जब आप स्पीच की फोनेटिक साउंड सुन रहे हैं, दैट मीन्स आप ऑडिटरी, यहाँ पे ब्रांच हो गई है यूज ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ ऑडिटरी फोनेटिक इज कॉल्ड अ स्टडी ऑफ हियरिंग, जब आप सुन रहे हो। थर्ड ब्रांच आती है आपकी कौन सी? आर्टिकुलेटरी, ठीक है। आर्टिकुलेटरी ब्रांच कौन सी होती है? स्पीच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन of speech, they're like tongue, teeth and lips. tongue, teeth and lips. जब आपकी जुबान कहाँ जाती है? आपकी जुबान जाती है दांतों पे लगती है, या फिर आपके किसी भी ऑर्गन पे लगती है, आपकी टंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस फोनेटिक ब्रांच को बोलते हैं आर्टिकुलेटरी ब्रांच। आर्टिकुलेटरी ब्रांच क्या होती है? कि स्पीच प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑर्गन्स, किसी ऑर्गन्स का मूवमेंट क्या हो रहा है? टच होता है यहाँ पे। लाइक हम बोलते हैं टीथ। टीथ मेरी जुबान जो थी, मेरी टंग जो थी, दांतों के बीच लगी, है ना? मैंने बोला टंग, टंग बोला मैंने, तो टंग से क्या हुआ? ये जो जुबान थी ऊपर लगी, है ना? लिप्स, लिप्स, तो ये जुबान क्या थी? इधर लगी। दैट मीन्स कि आपकी जो टंग है वो किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्ट होगी, ठीक है, मूवमेंट करेगी। इसके बाद आते हैं हम स्पीच साउंड पे। स्पीच साउंड क्या होता है? राइट? स्पीच साउंड के बारे में बात करते हैं। तो स्पीच साउंड में वही स्पीच तो दो ही होती है हमारी, वोवल की या फिर कॉन्सोनेंट की।
वोवल में क्या पढ़ते हैं हम, वोवल साउंड कौन से होते हैं हमारे, ऑडिटरी साउंड होते हैं। ऑडिटरी कौन से होते हैं, हियरिंग साउंड्स होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारी कंसोनेंट्स होते हैं, कंसोनेंट कौन से होते हैं हमारे, आर्टिकुलेटरी होते हैं, यानी कि कंसोनेंट साउंड को बोलते हुए क्या हो रहा होता है हमारे, कहीं ना कहीं मूवमेंट में टचेबिलिटी हो रही होती है, टच हो रहा होता है, ऑर्गन मूवमेंट हो रहा होता है, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड हमारे आर्टिकुलेटरी साउंड होते हैं। दूसरी चीज, स्पीच साउंड के अंदर हम पढ़ते हैं वोवल एंड कंसोनेंट के बारे में। वोवल में क्या पढ़ते हैं, हाई टंग एंड क्या, पार्ट ऑफ द टंग। अगर हम हाई टंग पढ़ते हैं, इसके अंदर हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं वोवल की, कौन कौन सी, मिड, लो और क्लोज। मिड में जैसे हम पढ़ रहे हैं जहां पे हम जैसे मैंने बोला रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन जहां वो खुल रहा है मिड, ठीक है, पूरी तरीके से क्लोज नहीं है हमारा जो फोनेटिक साउंड्स है, उसमें हमारे जो लिप्स है वो पूरी तरीके से नहीं है, रिकॉम्बिनेशन को ओ का साउंड निकल रहा है ओ कैसे बोल रहे हैं, ओ तो खुल रहा है, ये क्या है, मिड। क्या, हाई टंग है, हाई टंग में मिड है, मिड में लो, लो आते हैं फिर क्लोज आता है। लो में जैसे मैंने बोला प्राइज, थोड़ा सा मुंह ओ से ई आ गया, यानी कि प्राइज बोला मैंने। अब मैं बोलूंगी क्या, पेट, पेट, तो मैंने क्या करा, लो में क्या होगा, क्लोज में क्या होगा, पेट, बंद हो रहा है ना, पेट, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हाई जो हाई टंग में आपने पढ़ा, 3 पढ़ा, मिड, लो और क्लोज पढ़ते हैं हम वोवल साउंड्स में, ठीक है। पार्ट ऑफ द टंग, हम पार्ट ऑफ द टंग पढ़ते हैं, वोवल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल होते हैं, याद रखना, ए ई आई ओ यू 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें ए ई आई ये होते हैं आपके फ्रंट वोवल, याद रखना, ठीक है। और क्या आपके ई आई ओ और यू क्या होते हैं, बैक वोवल। इनके पार्ट याद रखना, ए ई आई फ्रंट, ओ यू बैक वोवल, ठीक है। तो जहां पे भी साउंड हो रहा होगा आपसे बोले फ्रंट वोवल क्या है बता देना, उसके बाद उसके साउंड से रिलेटेड आप वर्ड्स लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम क्या, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स में आपके साउंड्स कितने होते हैं, वैसे तो आपके 8-9 होते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे पूछे जाएंगे वो 3 टाइप के हैं, जैसे कि स्टॉप, नेसल और सेमी वोवल। स्टॉप की बात करते हैं, स्टॉप में आता है आपका जहां पर एकदम से हम बोल के रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, है ना, बैट, पैट, रेट, कैट, सेट, मैट, रुक रहे, मैट रुक गई मैं, तो ये क्या है, स्टॉप। तो कॉन्सोनेंट बोला मैंने, राइट, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कौन सा साउंड है, स्टॉप। सेकेंड नेसल, नेसल में क्या होते हैं, हम जो साउंड होता है उसका वो नाक से बोल होता है, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, रिंग, रिंग, है ना, तो रिंग, विंग, ठीक है, स्प्रिंग, राइट, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, नाक से बोली जा रही है, तो नाक द्वारा जो उच्चारण किया जाता है वो नेसल होता है। सेमी वोवल किसे कहते हैं, सेमी वोवल वो होते हैं जो वोवल जैसे दिखाई तो देते हैं, बोलने में ऐसा लगता है जैसे वोवल जैसे, एम एल ए, एम एल ए अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, एम यानी कि ए जैसा साउंड आ रहा है ना, तो एम एल ए जैसा साउंड आ रहा है, बट वोवल तो नहीं है, वोवल तो नहीं है, तो ये क्या है, सेमी वोवल है। ओके गुड, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फोनेटिक सिंबल्स के अंदर, अब हमें पढ़ना है फोनेटिक सिंबल्स के अंदर स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस का नाम आते ही स्ट्रेस आ गया, एग्जाम का स्ट्रेस, घर की प्रॉब्लम का स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, सब जगह स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं है, दूसरा स्ट्रेस है। स्ट्रेस है क्या, फिर ये लिखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ पिच, किसी भी लाउडनेस, वॉल्स की लेंथ की जो कॉम्बिनेशन होती है पिच के साथ उसको बोलते हैं स्ट्रेस। समझ में आई, ये होता है स्ट्रेस, ये वाला वो वाला स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस क्या है, कॉम्बिनेशन के साथ जब लाउड आवाज में वॉवल्स बोलते हैं तो उसका स्ट्रेस क्या होता है कि उसकी लेंथ को जो तोड़कर बोलते हैं। लाइक प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, हम हाफ स्ट्रेंथ बार लगाते हैं, जिसमें हम लगाते हैं ये वाला बार ऊपर की साइड जो लगाते हैं, हम लगाते हैं क्या बोलते हैं, शीज डॉक्टर,
डॉक्टर जो मैंने बोला, लाइक पिच में बोला, तो पिच के लिए मैंने ऊपर क्या लगाया, ये स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेंथ बार लगाया, राइट। सेकंड आता है सेकेंडरी स्ट्रेंथ। सेकेंडरी स्ट्रेस इज इंडिकेट बाय कोमा, लाइक कोमा लगाते हैं ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, मैंने लाउडनेस पे थोड़ा सा हल्का कर दिया, इंडिविजुअल, ठीक है। तो कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। दूसरा आता है सिलेबल, ठीक है। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन consisting of vowels and alone or vowels with one or more consonants, यानी कि ये सिलेबल मतलब होता है कि जहां पे प्रोनाउंस हो रहा हो कॉन्सोनेंट के साथ में, वोवल अकेला हो किसके साथ, मोर कॉन्सोनेंट के साथ। एग्जांपल देख लेते हैं, इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम, CVC। CVC क्या, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, यानी कि वोवल एक है, कॉन्सोनेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कैसे भाई स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल दिखाओ मैम, बिल्कुल बेटे, देखो एग्जांपल लिखा हमने बैट, क्या लिखा, बैट, तो कंसोनेंट कितने हैं, बी, और ए क्या है, वोवल, और टी क्या है, कंसोनेंट। तो कंसोनेंट वोवल कंसोनेंट की फॉर्म में जो लिखा जाता है, CVC की फॉर्म में जो लिखा जाता है, इट मींस सिलेबल। गुड, तो हमारा फोनेटिक सिंबल्स हो गए और साउंड्स हो गए, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड्स, ठीक है। वोवल्स में कितने होते हैं, फ्रंट वोवल, बैक वोवल, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है, बिकॉज इसके क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी आए हुए हैं, मींस आपको ये करना है। बाकी अगर आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, स्पीकिंग का एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग नहीं देखी, या फिर आपने अभी तक लिंग्विस्टिक नहीं देखी है, राइट, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक देखी नहीं, फर्स्ट यूनिटी नहीं देखी आपने, तो जल्दी जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जल्दी से देखें ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और लगे रहें, डटे रहें एग्जाम्स के लिए, और मेहनत करते रहें, साथ में अपना नोट्स बनाएं, और अपने आप को थोड़ा सा स्टडी को टाइम दे, रिवीजन करें, ताकि रिवीजन इज मस्ट, ओके, रिवीजन करें, थोड़ा नोट्स बनाएं, बाकी हो जाएगा, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, ओके। गुड लक, जय हिंद।